फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे और इसी तरह से हमारी जो ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रिपिज्म विच ऑफ इट इज टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए यहां पर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, इस तरह एक कोऑर्डिनेटर है। इस कोऑर्डिनेटर में इसका नाम है के एल एम एन, के एल एम एन, और इस कोऑर्डिनेटर में एंगल एल 80 डिग्री है जबकि एंगल एम 100 डिग्री है। देखिए बच्चा, हम देखेंगे ट्रिपिज्म किसको बोलते हैं। ट्रिपिज्म हमको मालूम है, ट्रिपिज्म हम उस कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमें बताना ये कैसे पैरेलल होगा, ये ट्रिपिज्म है। देखिए ट्रिपिज्म तभी होगा अगर इसके एक पेयर अपोजिट साइड यानी ये साइड और ये साइड अगर ये आपस में पैरेलल हुए तो हम कहेंगे ये ट्रिपिज्म है। तो ये कैसे पैरेलल आएंगे, देखिए we have in quadrilateral KLMN angle L is equal to 80 degree और angle M is equal to 100 degree। तो बेटा अगर हमें इन दो एंगल्स का हम ऐड करेंगे तो therefore angle L plus angle M is equal to 80 plus 100 which is equal to 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया जो एंगल L और एंगल M है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, these are supplementary angles। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए जो एंगल L और एंगल M है ये ट्रांसवर्सल के अंदर से एक ही साइड में बनती है। देखिए ये हमारे पास दो लाइन्स है, एक है लाइन NM और दूसरी है लाइन KL और एक ट्रांसवर्सल है ML, चूंकि ज्वाइंट है सो ML इज अ ट्रांसवर्सल। तो फिर बेटा ये जो ये एंगल और ये एंगल है ये कौन सी एंगल है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या जिनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो अब आपको मालूम है जब कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है, व्हेन कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल, बट these are interior angles, on the same side of transversal, and we know that when the sum of the interior angles on the same side of transversal is 180 then lines are पैरेलल। सो देयरफॉर ये जो NM है NM it will be parallel to KL, NM is parallel to KL। ये एक थॉर्म है, if two lines are intersected by transversal such that the consecutive angles are supplementary then the lines are parallel। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां जैसे यहां पर हो रहा है NM और KL को ट्रांसवर्सल ML इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट की जो कंसेक्यूटिव एंगल्स है या जिनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उनका सम 180 होगा तब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। सो देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। तो बेटा जब कोऑर्डिनेटर KLMN में अब एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। thus in quadrilateral KLMN NM is parallel to KL, so therefore we can say that KLMN is a ट्रिपिज्म। तो ये ट्रिपिज्म है और इस ट्रिपिज्म में साइड KL और NM ये आपस में पैरेलल है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन द फिगर। देखिए बिल्कुल यहां पर एक और ट्रिपिज्म दिया हुआ है, इस तरह एक ट्रिपिज्म है
ये एक ट्रिपिज्म, और इस ट्रिपिज्म का नाम है ABCD, ABCD, जिसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये जो AB और DC ये आपस में पैरेलल है, और जो एंगल B है इसका मेजर है 120 डिग्री। तो हमें निकालना है मेजर ऑफ एंगल C। देखिए बिल्कुल हम जो अभी हमने किया वही हमने करना है यहां पर। तो देखिए सिंस AB इज पैरेलल टू DC, देखिए बेटा AB और DC हमें दिए हुए, ये पैरेलल है। मैं यहां पर फिर से बनाऊंगा, ये यहां पर AB है छोटा साइड और DC एक बड़ा साइड है, ये आपस में पैरेलल है। और अब देखिए यहां पर B और C ज्वाइंटेड है, तो ये एंगल और ये एंगल, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, जैसा अभी आपने कहा उसी का कन्वर्स है। अभी हमने कहा इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। अब इसी का कन्वर्स है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, बल्कि यह है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा फिर इस एंगल के एंगल B और एंगल C जो है इनका सम कितना होगा 180। सो सिंस AB इज पैरेलल टू DC and BC is a transversal, BC क्या है ट्रांसवर्सल, लिहाजा जो एंगल B और एंगल C, therefore एंगल B प्लस एंगल C, इन एंगल्स का सम होगा 180, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिनको हम कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर angles on the same side of transversal, on the same side of transversal। अब बेटा एंगल B ये हमें दिया है, it is 120, so we get 120 plus angle C is equal to 180, or this implies angle C is equal to 180 डिग्री। 120 को आप ट्रांसपोज करिए बनेगा -120, और दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लिहाजा जो एंगल C है, एंगल C का मेजर होगा, ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक डायग्राम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास इस तरह एक क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इसका नाम है। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल Q 130 डिग्री है, और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो SR इट इज पैरेलल टू SP है बेटा, SP इज पैरेलल टू RQ, ये साइड और ये साइड ये आपस में पैरेलल है। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, अब अगर आप एंगल R का मेजर आप निकालेंगे, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P, तो फिर क्या आपको एंगल P आपको निकालने के क्या कोई और भी तरीका है आपके पास कि नहीं है? देखिए फिगर जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर शायद इस तरह बना है, इंडिकेशन बनी है, राइट एंगल की इंडिकेशन यहां पर बनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। तो वी हैव गिवन दैट सिंस SP अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस SP इज पैरेलल टू RQ। देखिए बेटा SP और RQ इस तरह, ये है SP और ये है RQ, ये आपस में पैरेलल है, और जो PQ है, PQ इज अ ट्रांसवर्सल। So since SP is parallel to RQ and PQ is a transversal, और अभी हमने पढ़ा if two parallel lines are intersected by a transversal then the interior angles on the same side of transversal are supplement। तो बेटा फिर इस एंगल और इस एंगल का सम ये होगा 180। So therefore angle P plus angle Q it will be equal to 180 degree,
as these are the interior angles on the same side of transverse, on the same side of transverse. Or this implies angle P plus angle Q है 130, so angle P plus 130 degree is equal to 180. Okay, or this implies angle P is equal to 180, 130 को आप ट्रांसपोज करिए, that is 130 minus 130, और this implies angle P is equal to 180 minus 130 is 50 डिग्री. तो बेटा जो एंगल P है, एंगल P होगी 50 डिग्री. ओके, और साथ ही हमें निकालनी है एंगल, देखिए एंगल S भी हमें निकालनी, एंगल S ये भी हमें निकालनी. तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अभी हमें जो दूसरी चीज जो हमें दी हुई है, वी हैव गिवन दैट दिस इज पैरेलल. मैं फिर से यही रिपीट करूंगा अगेन. जो SP इट इज पैरेलल टू RQ. देखिए अब हमारे पास यह एंगल आ गई, यह है, नाउ दिस इज 50 डिग्री एंगल. तो बेटा अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इंडिकेशन दी हुई है ना, ये राइट एंगल की जो इंडिकेशन है, तो यहां पर हम सीधे कह सकते हैं जो एंगल S है, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आप यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल S जो है इट इज क्लियरली इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का जो इंडिकेशन है वो बना है. तो जब ये 90 डिग्री है और ये भी आपको 90 डिग्री है, तो आप दूसरे तरीके से भी अब जो एंगल P है निकाल सकते. देखिए भाई आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम होता है 360. तो फिर हम लिखेंगे एंगल P प्लस 90 प्लस 90 प्लस 130 is equal to 360 degree as this is the angle sum property of a quadrilateral. और this implies angle P plus, अब देखिए इनको ऐड करिए, 90 प्लस 90 प्लस 30 ये हो गई पहले 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21, कैरी आ गई 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो एंगल P प्लस 310 इज इक्वल टू 360, और एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो दूसरे तरीके से भी हमने एंगल P निकाला, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक है ये इख्तिताम पजीर हो रहा है. इसमें अब जो आपकी एक और एक्सरसाइज है, शायद इसमें एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4. देखिए एक्सरसाइज 3.4 में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. बिल्कुल इजी है. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं. देखिए बेटा अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बनाऊं तो ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता. ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स. लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो दूसरा है ऑल रूम बसेस आर पैरेललोग्राम. एग्जैक्टली. तो पहला स्टेटमेंट जो वो फॉल्स है, बिकॉज सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स नहीं हो सकते. पहला स्टेटमेंट फॉल्स. फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है ऑल रूम बसेस आर पैरेललोग्राम. एग्जैक्टली. जो कोई भी रूम बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है. तो दूसरा स्टेटमेंट ये ट्रू है. सो क्योंकि रूम बस की डेफिनेशन में हम कहते हैं a parallelogram in which all the four sides are of equal length is called a rhombus. All squares are rhombuses and also rectangles. देखिए बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक है. देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इट इज अ rhombus, क्योंकि rhombus में आपको पता है चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं. और चूंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी ऐसा होता है. तो एवरी स्क्वायर जो है, एवरी स्क्वायर इज अ rhombus एज वेल एज अ रेक्टेंगल. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. इसके बाद एक और स्टेटमेंट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. हर कोई जो भी स्क्वायर होता है स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है. एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स. ऑल काइट्स आर rhombuses. देखिए बिल्कुल गलत है. जो काइट है, काइट की डेफिनेशन क्या है? काइट की डेफिनेशन हम कहते हैं
उसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, उसमें चारों साइड इक्वल नहीं होते, काइट में चारों साइड इक्वल नहीं होती, ओनली द एडजेसेंट 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखिए अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं है, तो एवरी काइट जो है, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसेस, हाउएवर ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ठीक है, all rhombuses or kites are not rhombuses but all rhombuses are kites। तो जो स्टेटमेंट ई है ये ट्रू है, ठीक है जी। ऑल पैरेललोग्राम और ट्रिपिज्म, देखिए बेटा ट्रिपिज्म में क्या होता है, ट्रिपिज्म में सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। सो इट इज ट्रू, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रिपिज्म बट एवरी ट्रिपिज्म इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो हर एक ट्रिपिज्म पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम ट्रिपिज्म होता है। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको बताने कौन कौन से क्वाड्रिलेटर ऐसे हैं जिनके 4 साइड्स जिनकी लेंथ इक्वल होती है। देखिए ये स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसके अलावा रोम्बस भी होता है जिसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो इसका जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें स्क्वायर आएगा और इसमें रोम्बस भी आएगा। रोम्बस और स्क्वायर में चारों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। इसी तरह आपको बताना है 4 राइट एंगल्स, एक ऐसे क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर आपको बताना है जिसमें 4 रेक्टेंगल्स होंगे। तो वो बेटा स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है कि चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स होती है, ठीक है। फिर तीसरा है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, एक स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटर होता है। देखिए चूंकि क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन है कि polygon having 4 sides is called a closed, or you say a closed figure having 4 sides is called a quadrilateral। क्योंकि स्क्वायर भी ये डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि उस वो भी क्लोज्ड फिगर होती है, उसमें भी 4 साइड्स होती है, लिहाजा एवरी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मजीद सिलेबस पर बात करेंगे। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।